अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार से अंडे वाले फ़्राइज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं और बच्चों के तो ये बहुत ही फेवरेट होते हैं। तो चलिए मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए। तो चलिए मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। क्रिस्पी और मज़ेदार से फ़्राइज़ बनाने के लिए यहाँ मैंने 4 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं। अब हम इनका छिलका रिमूव कर देंगे। किसी भी छुरी या पीलर की मदद से हम इनका छिलका रिमूव कर देंगे। इन सारे आलूओं को छील लेंगे। यहाँ मैंने आलूओं का छिलका रिमूव कर दिया है। अब हम इनकी स्लाइस में कटिंग कर लेंगे, ना बहुत ज़्यादा मोटी और ना बहुत ज़्यादा पतली। अब इसी तरह बाकी सारे आलूओं की भी कटिंग करके रख लेंगे। अब यहाँ मैंने सारे आलूओं की कटिंग करके रख लिए, ना बहुत ज़्यादा पतली है ना बहुत ज़्यादा मोटी। अब हम इनकी लंबाई में कटिंग करेंगे। सारे आलूओं को लंबाई में चॉप कर लेंगे। बहुत सी मज़ेदार फ़्राइज़ बनकर तैयार होते हैं अगर आप इस तरह बनाएंगे। यहाँ मैंने सारे आलूओं को लंबाई में चॉप करके रख लिया है। ये देखिए, अब हम इसके अंदर एक अंडा ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। अंडे और नमक को आलूओं के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्राइज़ पे अच्छी तरह से इन दोनों चीज़ों की कोटिंग कर लेंगे। अब हम इसको साइड पे रख देंगे। अब यहाँ मैंने 1 कप मैदा लिया है। इसके अंदर हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे। 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून जिंजर पाउडर ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर ऐड करेंगे। इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून इटालियन मिक्स हर्ब्स ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर दीजिएगा, वरना इसको स्किप कर दीजिएगा। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इस मिक्सचर को आलूओं में ऐड करेंगे। जो हमने फ्राइज़ काट के रखे थे, इसके अंदर इस ड्राई मिक्सचर को ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा ऐड करते जाएंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। दोबारा से ऐड करेंगे और इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसमें अच्छे से क्रम्स बन जाएं। अब यहाँ मैंने आलूओं पे इसकी अच्छी तरह से कोटिंग कर दी है। ये देखिए, इस तरह से इसकी कोटिंग हो गई है। चलिए अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं, जिसके लिए यहाँ मैंने एक पैन में ऑयल गरम होने के लिए रख दिया था। ऑयल गरम हो गया है। अब हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राइज़ इसके अंदर ऐड करेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इनको डीप फ्राई करेंगे। अभी हम इसमें चमचा नहीं चलाएंगे, वरना इसकी कोटिंग उतर जाएगी। जब इस पर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो फिर हम इनको टर्न करेंगे। ये देखिए, फ्राइज़ पे अच्छा सा गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। अब किसी भी फोक या चमचे की मदद से हम इसको टर्न कर लेंगे। अब ये देखें, फ्राइज़ पे दोनों तरफ से अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। कितने क्रिस्पी और मज़ेदार से बनकर तैयार हुए हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार ये फ़्राइज़ बनकर तैयार होते हैं। आप इनको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।